अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुहेल खान और आप देख रहे हैं सुहेल इनसाइड 24। नाज़रीन, जहां पे ईरान और अमेरिका के अमन मुआहदे की कोशिशें हो रही हैं, वहां पे आज एक नई खबर सामने आई है जिसने थोड़ा सा इस मामले को खटाई में डाल दिया है। अब पता नहीं इस वक्त ये हरकत करना ज़रूरी थी या नहीं ज़रूरी थी। पासदारान इनकलाब ने एक जो शिप था, कार्गो शिप जिसे कहा जा रहा है, सिंगापुर के परचम के साथ वो वहाँ से मूव कर रहा था और जब आमना हरमज़ के करीब पहुंचा तो उस पे ड्रोन से हमला कर दिया गया। एक ड्रोन जो है वो उसे जाके हिट करता है और उसमें से फिल वक्त कोई जानी नुकसान की खबर तो नहीं आई और वो हिट होने के बावजूद भी वो वहाँ से अपना सफ़र जारी रखने में कामयाब रहता है और वहाँ से निकल जाता है। बाकी जो दो वहाँ पे शिप थे उन्होंने अपना वापस यू टर्न ले लिया और उन्होंने अपना रुख मोड़ के वापसी का सफ़र ले लिया क्योंकि वहाँ पे महफूज नहीं समझा गया कि वो शायद आगे बढ़ते। और अब उनका कहना ये है कि हमसे पूछे बगैर या हमें बताए बगैर ये जो हमने एसओपीज़ बताए हुए हैं कि आप वायरलेस पे हमसे किस पोजीशन पे रब्ता करेंगे, उस पे रब्ता नहीं किया गया और जो रास्ता हमने बताया उससे जाएगा और बाकायदा हमसे पूछ के यहाँ से मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते। अब अमरीकी हुकाम का दावा है कि हमले में जितने ड्रोन फायर किए गए उनमें से 4 ड्रोन टोटल फायर किए गए, जिसमें से 1 टकराया और बाकी जो है वो वहाँ पे दिफाई निज़ाम ने उसको तबाह कर दिया। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम ने इस वाक़े का कहा है कि हमें इसका पता नहीं है, हमने ये अटैक नहीं करवाया। अब क्या पासदारान इनकलाब और ईरानी हुकूमत जो है, क्या उनके दरमियान में कोई ऐसी चीज़ चल रही है कि इनको आपस में एक दूसरे का पता नहीं? क्या ये ज़रूरी था इस वक्त फायर किया जाता? और अगर ये इस तरह की हरकत होती है तो आपनाए हुरमज़ जहाँ से दुनिया का बेशुमार तेल गुजरता है, वो बहरी गुजरगाहों में से एक है, वहाँ से ट्रेड होती है, वहाँ पे खलीजी ममालिक की अक्सर मईशत मुतासिर होगी जो वहाँ से अगर जाएंगे और अगर वहाँ पे उस रास्ते को रोक दिया गया तो बहुत ज़्यादा इशू इसमें आएगा और महंगाई का एक तूफ़ान फिर बर्पा हो जाएगा। तो ये अभी भी रिस्क वहाँ पे शामिल है, यहाँ पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, मतलब एक तरफ सफारती कोशिशें चल रही हैं और दूसरी तरफ पासदारान इनकलाब की ये हरकत इसको अब किस रुख पे लेके जाती है, ये एक बड़ा ख़तरनाक सा मोड़ आ गया है। क्योंकि अगर ट्रेड रुक जाती है या इस तरह की चीज़ें रुक जाएंगी तो ये वाक़या जो है वो बहुत खलीजी ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है कि अगर इस तरह से वो अपनी मनमानी करेंगे, इस पे इख्तलाफ होगा और इख्तलाफ होने के बाद जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जाएंगे, फिर दोबारा तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, फिर महंगाई का तूफ़ान आएगा और जब महंगाई का तूफ़ान आता है तो उसमें पूरी दुनिया फिर कहीं ना कहीं हिट होती है। तो अब देखते हैं इस पे फर्दर क्या होता है। बाकी आपको एक और खबर दें कि खलीजी ममालिक के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। खलीजी ममालिक स्पेशली दुबई इसके लिए जो है वो अब वहाँ पे लोगों को वो बुला रहा है कि आप सैर व तफरीह के लिए आएँ, लेकिन वहाँ पे लोग मुतवज्जो नहीं हो रहे और लोग अपने आप को इनसिक्योर फ़ील कर रहे हैं और स्पेशली हवाई जहाज़ के सफ़र से वो बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। अब दुबई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि लोग दोबारा वापस आएँ, आके यहाँ पे इन्वेस्ट करें और यहाँ पे दोबारा आके बिज़नेस करें। अब वो लोगों का एक फुक़दान है कि अब उस चीज़ पे दोबारा वापस आना ही नहीं चाहते। तो आज तक के लिए ये 2 खबरें हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट थी जो आपको बताना ज़रूरी थी। तो आज तक के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको नेक्स्ट न्यू अपडेट्स मिलती रहें। शुक्रिया।